काफी पोर्टफोलियोज के बारे में इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल है मुकेश कुमार जी का, मुझे 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, टाइम 5 years to 10 years है, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी, पैसा विड्रॉल 5 year के बाद थोड़ा थोड़ा करके करना है। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या हो जा रही है, 5,000 महीना इन्वेस्ट करोगे और 5 साल तक करोगे तो पैसा आपका तो मतलब ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाएगा। तो फिर कितना पैसा आप उसमें से विड्रॉ करोगे? मतलब 5 साल बाद से ही अब अभी मान लो जैसे रहता कि हाँ ठीक है 10-20 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट करेंगे और 5 साल बाद विड्रॉल करेंगे तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन 5,000 महीना इन्वेस्टमेंट 5 साल तक किया जाए उसके बाद तो मतलब कितना जमा है, 5 लाख रुपए भी टोटल अगर प्रॉफिट और इन्वेस्टेड अमाउंट मिला के जमा हो जाए तो मतलब ठीक है। तो वैसे में आप विड्रॉ कितना कर पाओगे? अगर 5 लाख भी होता है तो 2,000 महीना विड्रॉ कर पाओगे क्या? बहुत जी जान लगा के लमसम वगैरह कर करके 10 लाख रुपए भी पहुंचा देते हो लमसम एसआईपी मिला के तो भी 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर पाओगे। तो मेरा सबसे पहला तो ओपिनियन इस पे ये रहेगा कि इन्वेस्टमेंट आपको या तो ज्यादा अभी करें, स्टार्टिंग फेज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या फिर टाइम ज्यादा दे, 5 की जगह 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो फिर ये 2,000 5,000 आज से 5 साल बाद विड्रॉ करके ही क्या मतलब कुछ लाइफ में चेंजिंग आएगा नहीं। चलिए ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था, आप इस पे अपना डिस्कशन जरूर करना, एनालिसिस जरूर करना। 5 साल बाद अगर इन्वेस्ट कर मतलब आज से इन्वेस्टमेंट करना हो और 5 साल बाद विड्रॉल करना हो तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड अच्छी कैटेगरी हो जाती है। फ्लेक्सी कैप के अंदर पराग पारिक वगैरह या एचडीएफसी वगैरह के जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये अच्छा काम कर देंगे इसके लिए, वहां पे कुछ परेशानी की जरूरत नहीं होगी। बशर्ते विड्रॉल जो है, विड्रॉल अगर साल का जितना भी टोटल पैसा जमा हो गया म्यूचुअल फंड में 4-5-6% तक साल का अगर विड्रॉल करते हैं, साल की बात कर रहा हूं, तो ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी जिंदगी भर। महीने का ये निकल के आ जाता है ½ %। और इससे भी सेफ खेलना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, ये सब फंड जो हो जाती है, इवन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी, ये सब हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी है। जैसे आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत बढ़िया कर रहा है पिछले कई सालों से, क्वांट का भी मल्टी एसेट काफी बढ़िया कर रहा है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज भी काफी बढ़िया कर रहा है। हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड में आते हैं तो एडलवाइस का, इवन आईसीआईसी का एग्रेसिव हाइब्रिड, बैंक ऑफ इंडिया का एग्रेसिव हाइब्रिड, ये सब काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो ये सब कैटेगरी भी हो जाती है। ये फ्लेक्सी कैप प्रॉपर जो फंड है उससे थोड़ा और सेफ प्ले करने के लिए ये हो जाती है, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी थोड़े से कम बनते हैं। तो ये टोटली आपको डिसाइड करना होगा कि कब से विड्रॉल करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना विड्रॉल करना है, कैसे क्या किन फंड से करना है। और ये सिर्फ कमेंट और वीडियो के थ्रू समझाना मुश्किल है। आप एक काम करो, अगर नहीं होता है तो आप फेसबुक पे मैसेज करो, वहां पे आपकी जो जो क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आप फिर कोई एडवाइस नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना, आप इस पे खुद से एक बार एनालिसिस कर लेना कि ये चीजें ठीक है या नहीं। जो सही ओपिनियन है मैंने दे दिया है, बाकी आप खुद अपना एक बार डिसीजन जरूर ले लेना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पोर्टफोलियो आ जाता है रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी का। सर मेरा पोर्टफोलियो में यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप हो जाता है, टाटा स्मॉल कैप हो जाता है, यूटीआई निफ्टी 50, एचडीएफसी फोकस, निप्पॉन मल्टी, वाइटोक मल्टी एसेट। एज 40 है, 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। सर कोई चेंज करना है तो बता। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि एक तो 500-500 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट भी 3,000 रुपए महीना जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम है। ऊपर से इस पैसे को अगर हम पूरा से पूरा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर देंगे तो 15 साल में भी हमें क्या ग्रोथ मिल पाएगा? जो ग्रोथ मिलना चाहिए उससे काफी कम ग्रोथ मिल पाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बंधन और टाटा दो स्मॉल कैप फंड है। चलिए 15 ईयर्स टाइम पीरियड के लिए स्मॉल कैप एक्टिव मैनेज बढ़िया हो जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसके अंदर 15 साल के लिए क्यों ही इन्वेस्ट करेगा कोई? नॉर्मल सी बात है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पास्ट अगर 15 साल का रिटर्न देखे तो हमें 12% का मिलता है। वही पास्ट 15 साल में मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब कैटेगरी ने 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 17-18% तक आराम से इजीली रिटर्न दिया है स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स ने। तो क्या जरूरत है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का? उसके अलावा एचडीएफसी फोकस 30 अगेन प्योर लार्ज कैप फंड हो जाता है।
निपॉन मल्टी कैप में भी 50% 40% तक लार्ज कैप ही रहेगा, और व्हाइट ऑक मल्टी एसेट तो मल्टी एसेट ही है, इससे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हाई ग्रोथ। ये वॉलेटिलिटी कम करेगा लेकिन हाई ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। तो निपॉन मल्टी कैप भी पोर्टफोलियो के अंदर वॉलेटिलिटी कम करेगा, मल्टी एसेट भी वॉलेटिलिटी कम करेगा, फोकस्ड फंड भी कम करेगा, इंडेक्स फंड भी कम करेगा। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी मतलब कम वॉलेटिलिटी डिफेंसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कम वॉलेटाइल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, या फिर हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा कॉर्पस बने, ये मतलब सोच है, चॉइस है। अगर ये चॉइस है कि ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस बने तो 2 स्मॉल कैप पहले से है पोर्टफोलियो में, इसके अलावा बाकी सारे फंड्स को हटाकर एक मोमेंटम इंडेक्स फंड, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 या निफ्टी 500 मोमेंटम 50, इन दोनों में से कोई एक इंडेक्स फंड आ जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ पे माइक्रो कैप इंडेक्स फंड भी आ सकता है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड हो जाता है, वो आ सकता है, और ये 4 फंड के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। नहीं, अगर मुझे चाहिए कि पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम हो, रिटर्न थोड़ा कम भी बने, तो जैसा है वैसा चलने देना है, फिर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने कहा है कि 50,000 लमसम करना है 5 to 10 ईयर्स के लिए, फंड सजेस्ट करें। साथ ही 10,000 मंथली की SIP भी करनी है, 10% टॉपअप 10 साल के लिए। तो 50,000 लमसम भी करना है, 10,000 की SIP भी स्टार्ट करनी है। देखिए, इन्होंने फंड्स तो यहाँ पे लिखे हैं, मैं जो बातें यहाँ पे कर रहा हूँ वो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ कि इसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करो ही करो, आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च एनालिसिस पर्पस के लिए यूज करें, मैं ये उसी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहला फंड यहाँ पे, अभी ये फंड्स हैं जिनमें SIP करो, निपॉन का लार्ज कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सारे फंड्स आपके अच्छे हैं, सही है। सिर्फ एक मैं कहूंगा कि सेक्टोरल थीमेटिक जो फंड आपने रख रखा है वो अगर हटा लिया जाए तो बाकी सारे फंड्स आपके लिए सही हो जाते हैं। जैसे 5 से 10 साल का पोर्टफोलियो है तो 5-6 साल के लिए निपॉन का लार्ज कैप फंड और HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है 5-6 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा हमारे पास मोतीलाल का मिड कैप फंड है जो कि 8 साल के लिए परफेक्ट हो जाता है, और बंधन का स्मॉल कैप फंड है जो कि 10 साल के लिए हो जाएगा। तो 5 से 10 साल का जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसके लिए कैटेगरीज आपने सही चुन रखी है। बस एक जो सेक्टोरल फंड है उसको हटा लेना चाहिए। इन माय ओपिनियन मेरा पोर्टफोलियो रहता और मुझे मेरा कोई 5 साल का गोल रहता, कोई 8 साल का रहता, कोई 10 साल का रहता, तो मैं भी काइंड ऑफ यही पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाता। नेक्स्ट हमारे पास जाता है वैभव जी का पोर्टफोलियो। सर प्लीज रिव्यू एज 34, टेन्योर 15 to 20 ईयर्स। अब देखो पिछला क्या था, 5 से 10 साल था, तो वहां पे लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप सब इंक्लूड करना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे 15 से 20 साल है तो यहाँ पे लार्ज वार्ज की जरूरत है नहीं। चलिए देखते हैं। 30,000 पर मंथ की SIP है इनकी। टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, मोतीलाल, एडलवाइस। भाई कितने स्मॉल कैप रख लिए हैं? 6 स्मॉल कैप रख लिए हैं। इतने ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। अब ये भी नहीं कि एक ही स्मॉल कैप रखना है, 2 से 3 स्मॉल कैप फंड इनफ हो जाते हैं। और ये जो आपके 6 स्मॉल कैप फंड है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। इनमें से कोई 3, किसी भी 3 स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर इच्छा हो रही है तो एडलवाइज, मोतीलाल, कैनरा बैंक को रखा जा सकता है। अगर इच्छा हो रही है तो टाटा, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया रखा जा सकता है, या फिर जैसे भी इच्छा हो 3 स्मॉल कैप फंड इनफ हो जाते हैं। इसके अलावा 3 यहाँ पे स्मार्ट बीटा फंड है, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस रखे गए जैसे मिड कैप 150 मोमेंटम 50, 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 और स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। अब देखिए मैं यहाँ पे रहता और मुझे चेंज करना रहता तो मैं 2 यहाँ पे स्मार्ट बीटा इंडाइस रखता, जैसे एक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 पहला वाला और दूसरा स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। बीच का जो मल्टी कैप उसको हटा देता। क्यों मैं मल्टी कैप को हटा देता? क्योंकि मिड कैप वाले से मिड कैप का एक्सपोजर मुझे मिल जा रहा है, स्मॉल कैप वाले से स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जा रहा है। मल्टी कैप में क्या होता है, लार्ज मिड स्मॉल, तो मिड स्मॉल का मिल ही जा रहा है, लार्ज चाहिए नहीं मुझे, तो इस कारण मैं मल्टी कैप को हटा देता। तो ऐसे में 3 स्मॉल कैप फंड, 2 स्मार्ट बीटा फंड, ऐसे मिलके 5 फंड में ये पोर्टफोलियो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता और बस ऐसे ही अपना काम करता। अब नीचे इन्होंने लिखा इज इट ओके और डू सम करेक्शन सर प्लीज गाइड मी। अब देखिए मैंने बता दिया अगर मेरा पोर्टफोलियो रहता तो मैं क्या चेंज करता पोर्टफोलियो के अंदर, मैंने बता दिया।
उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर फेसबुक पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैसेज भी डायरेक्टली फेसबुक पर करके पूछ सकते हो। कोई चार्ज वार्ज, कोई पैसा वैसा मैं नहीं लेता किसी से भी। बहुत लोग सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे यूट्यूब पे भी ज्वाइन बटन है या फेसबुक पे सब्सक्राइब का बटन होता है, तो वो आपकी इच्छा है। आपको अगर चैनल को, पेज को सपोर्ट करना है आप कर सकते हैं। किसी को कोई फोर्स नहीं है, या किसी को ये नहीं कि आप करोगे तभी मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर है।